हमारी स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर एक फंड ऐसा निकल कर आया है जिसने पिछले 3 महीने के अंदर 27% से ज़्यादा के रिटर्न निकाल कर दे दिए हैं। अब आप कहेंगे कि पिछले 1.5-2 साल से लगातार स्मॉल कैप फंड्स के अंदर गिरावट से गिरावट आ रही थी। अब एकदम से ऐसा क्या हो गया कि 3 महीने के अंदर ही फंड्स ने इतने ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे दिए। ऐसा नहीं है कि एक ही फंड ने दिए हैं, औरों ने भी दिए हैं, लेकिन एक फंड ऐसा है जिसने 27+ रिटर्न दे दिए। तो आज जानते हैं ऐसा क्या करिश्मा हो गया है, कौन से फंड्स हैं जिनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है, वो कौन सा फंड है जिसने 27% से ऊपर का एवरेज दिया है 3 महीने में, और कहानी पूरी चल क्या रही है, और मार्केट बढ़ क्यों नहीं रही है। एक्चुअल में सारी कहानी सही हो गई है, लेकिन उसके बाद में मार्केट के अंदर आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही, वो क्या कहानी है। तो आज इस वीडियो के अंदर हर पहलू पर बात करेंगे। वीडियो छोटी है लेकिन बहुत काम की है, इसलिए बिना स्किप किए एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले आप देखिए कि स्मॉल कैप फंड्स ने जितने भी इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है उनको 3 महीने के अंदर बीट कर दिया है, सबको हरा दिया है। तो भाई जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि क्या जो आप हैं आपको अपनी एसआईपी की जो स्ट्रेटजी है उसको चेंज करना चाहिए, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो आज इसी का जो आंसर है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में है क्या। अब आप ये देखो, इसके अंदर लिखा है कि भाई पिछले 3 महीने के अंदर जितने भी हमारे फंड्स हैं, किसमें, स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर, तकरीबन 50 से लेकर 60 फंड्स के बीच में है। स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर इसमें एक्टिव और पैसिव दोनों फंड्स हैं। तो उनका जो एवरेज है वो करीबन 16.94% निकल कर आया है। इसका मतलब ये है कि पिछले 3 महीने में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, जो कि आपने देखा भी है। अब ऐसा हुआ क्या, तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों। पिछले 2 साल से आप देख रहे थे लगातार जो स्मॉल कैप फंड्स थे वो बीट नहीं कर पा रहे थे और लगातार पिट रहे थे। मार्केट के अंदर ग्रोथ हुई थी। एक समय ऐसा था जब निफ्टी 50 26,200 पॉइंट्स को क्रॉस कर गया था, जो ये ईरान का और अमेरिका का ये युद्ध चल रहा था फरवरी से पहले, तब। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी होगी, तब भी जो हमारे स्मॉल कैप स्टॉक्स और फंड्स थे वो ज्यादा रिटर्न्स निकाल कर नहीं दे पा रहे थे, वो नेगेटिव में चल रहे थे, बहुत ज्यादा रिकवरी नहीं दिखा पा रहे थे। उनके पीछे रीजन जो था वो ये था कि उनके अंदर जो उनका प्राइस था स्टॉक्स का, निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर आपको पता है 250 कंपनीज है। वो 250 कंपनीज जो थी स्मॉल कैप की, उनके जो प्राइस थे स्टॉक्स के वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई थे। उनके अंदर करेक्शन हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ था। और पिछले 4-5 साल के अंदर लगातार उनके जो प्राइस थे बढ़ते चले जा रहे थे कोविड के बाद से। अब उसके पिछले बार सितंबर 2024 से मार्केट के अंदर गिरावट शुरू हुई और उसके बाद से इनके अंदर करेक्शन शुरू हुआ, और करेक्शन होते 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 ये मार्च 2026 तक करेक्शन इनका होता रहा। लेकिन मार्केट के उठने के बाद भी ये प्रॉपर तरीके से नहीं उठ पाए, क्योंकि इनका प्राइस तब भी हाई था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब ईरान का और अमेरिका का युद्ध स्टार्ट हुआ तो इनके अंदर थोड़ा सा और करेक्शन आया, और जब करेक्शन आया उसके बाद ये अपनी जो इनकी, आप समझ लीजिए एक तरीके से जो रीजनेबल प्राइस होता है ना, उसके ऊपर ये अवेलेबल हो गए। और जब ये अपने रीजनेबल प्राइस पर है तो इसके बाद इनके अंदर एकदम से तेजी देखने को मिली। इवन मार्केट के अंदर निफ्टी 50 रोज गिर रहा था, तब भी जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, निफ्टी स्मॉल कैप 250 या बीएससी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, उनके अंदर रोज ग्रोथ देखने को मिल रही थी। उसी का परिणाम है कि पिछले 3 महीने के अंदर आपको इतने अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं स्मॉल कैप फंड्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर और ईटीएफ्स के अंदर। यही कारण है जो पुरानी जो प्रॉब्लम चल रही थी उसके अंदर तेजी अब देखने को मिली एकदम से। तो अब आपके दिमाग में सबसे पहले तो ये आएगा कि कौन कौन से फंड्स हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, कौन कौन से ऐसे फंड्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखिए, इसके अंदर आप यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस ऑफ स्मॉल कैप फंड्स। अब इसके अंदर 35 स्मॉल कैप फंड्स का जब इन्होंने पूरा एक तरीके से रिको करा, एनालाइज करा, उसके अंदर पहले स्थान में जो निकल कर आया वो है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसने हाईएस्ट रिटर्न डिलीवर करा है 3 महीने में 27.24%। उसके बाद निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये रहा, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट फंड है इस कैटेगरी का, उसने 15.48% का रिटर्न निकाल के दिया। और HDFC स्मॉल कैप फंड ने 8.97% का रिटर्न निकाल कर दिया है।
इस तरीके के रिटर्न इसके अंदर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई टाटा स्मॉल कैप फंड जो है उसका क्या हाल रहा। देखिए उसके बारे में मैं किसी और वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि टाटा स्मॉल कैप फंड के अंदर एक्चुअल में हुआ क्या, क्योंकि वो अलग तरीके से चल रहा है। स्टॉक्स बढ़ रहे हैं तो भी उसके अंदर इतनी ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिल रही है। तो भाई ये सब चीज़ें देखने को मिली है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, आप कह रहे होंगे कि भाई वो सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 20-27% 20% से ऊपर की बात हो रही है, लेकिन हमारे जो स्मॉल कैप फंड्स हैं उनके अंदर इतनी जो ग्रोथ है वो देखने को नहीं मिल रही। उसका क्या रीज़न है? तो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि ये जो यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहे हैं, उसकी जो कैलकुलेशन ये करते हैं, वो करते हैं बिल्कुल लोएस्ट प्राइस से हाईएस्ट प्राइस के ऊपर। तो जब बिल्कुल लो से हाईएस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे, तो वो एवरेज आपको देखने में ज़्यादा देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं आप बात को? ये सारी कहानी हो जाती है जिसकी वजह से आपको रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए हम एक काम करते हैं, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का एक बार डेटा उठा के देख लेते हैं कि 3 महीने के अंदर एक्चुअल में उसने 27% के रिटर्न निकाल के दिए हैं और या फिर इनकी जो कैलकुलेशन है वो अलग है। तो आपको पता लग जाएगा, देखेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो कैलकुलेशन करते हैं वो लोएस्ट से हाईएस्ट पे करते हैं। अब यहाँ पर जो आएगी वो आएगी एक्चुअल रिटर्न्स 3 महीने के। आप ये देखिए, आपके सामने रिटर्न जो है ओपन हो रहे हैं, एक्चुअल में रिटर्न्स निकल कर आए हैं। देखिए 3 महीने में यहाँ पर 31.93%, 32% का रिटर्न है यहाँ पे, बल्कि ये तो 27 ही कह रहे हैं, यहाँ पर तो 32 दिख रहे हैं। और इसमें से आप एक्सपेंस रेशियो निकाल भी दो तो भी 1% निकाल दो तो भी 32 में से 31% बच जाते हैं। इस तरीके के रिटर्न निकल के आए हैं भाई पिछले 3 महीने के अंदर। तो ऐसा दोस्तों, तो आपको भैया वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा। उससे पहले मैं आपको अपनी जो पोर्टफोलियो सर्विसेज है उसके बारे में और बता देता हूँ। देखिए ऐसा है कि आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने पोर्टफोलियो से स्टॉक मार्केट से म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न लेना चाहते हैं तो साल में एक बार अपना जो पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू जरूर कराइएगा या खुद रिव्यू कीजिएगा। रिव्यू करने का फायदा यह है कि अच्छे फंड्स आपके पास रहेंगे, बेकार फंड्स आपसे दूर रहेंगे। समझ रहे हैं? तो भैया छटाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे पास से सर्विस लेना चाहें तो 999 में आप ले सकते हैं। चार्जेस वगैरह आपके सामने है, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, सारी सर्विसेज स्टॉक पोर्टफोलियो हो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो, ETF पोर्टफोलियो क्रिएशन, रिव्यू, रीबैलेंस, सब कुछ अवेलेबल है। और रही बात मार्केट की कि मार्केट उठ क्यों नहीं रही है, तो वो मैं आपको बता दूं, उसका कारण है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियाँ। मैंने आपको बताया है, ठीक है, ईरान का और जो यूएस है उसके बीच में जो डील है वो साइन हो चुकी है, इनिशियल एमओयू वगैरह साइन हो चुका है, एमओयू साइन हो चुका है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसराइल उस सब चीज़ों को ठीक नहीं होने दे रहा। इसराइल लगातार लेबनान के ऊपर हमला कर रहा है और ईरान ने फिर से एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको बंद कर दिया। तो सब पेपर पे सब चीज़ें दिख रही हैं आपको, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए ये सब चीज़ें जो है मार्केट के अंदर ग्रोथ एकदम से देखने को नहीं मिल रही है। और जब तक सीट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं तो आप एकदम से मत सोचिएगा कि मार्केट में एकदम से ग्रोथ देखने को आपको मिल जाएगी। इस चीज़ के दिमाग से निकाल दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना भाई को प्यार देते रहिएगा। आज के लिए